हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई विश ऑल आर गुड। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने अकाउंट की मीनिंग और हमने अकाउंटिंग साइकिल है हमने डिस्कस की थी और उसे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम अकाउंटिंग के प्रोसेस, ब्रांच, अकाउंटिंग के ब्रांच कौन कौन सी होती हैं और अकाउंट के ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या होते हैं, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, अकाउंटिंग क्या होती है थोड़ा रिवाइज करते हैं। इसमें हम अपनी बिजनेस की जो डेली रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसको हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे हम क्लासिफाई करते हैं, उसे समराइज करते हैं और उसे एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। इसके मीनिंग में ही इसके प्रोसेस स्टेप आ जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आता है, फर्स्ट स्टेप आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम वो बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी है बुक ऑफ अकाउंट में। सभी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस के डिसीजन के बिहाफ पर क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है, जिसको मनी में मेज़र किया जा सकता है, उसे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में, जिसके हमारे पास क्या होते हैं, वाउचर होते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने गुड्स है परचेज़ किए, गुड्स सेल किए, इनके बिल हमारे पास है, इसके वाउचर हमारे पास है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बुक ऑफ अकाउंट में। हमने कोई भी कैश में पेमेंट की है या कैश हमने रिसीव किया है, उसकी रिसिप्ट हमारे पास है, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने अपने जो वर्कर हैं उनको वेजेस दी है, सैलरी दी है, या किसी को हमने कोई रेंट दिया है बिल्डिंग का, तो उनकी जो भी रिसिप्ट होती है वो क्या होती हैं, वो इन ट्रांजैक्शन के वाउचर होते हैं। तो उन्हीं के बिहा पे हम क्या करते हैं, जिन भी ट्रांजैक्शन के ये वाउचर होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक ऑफ अकाउंट में। और बहुत सी ऐसे होती हैं, बिजनेस एक्टिविटी होती है जो हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे हमारी जो एम्प्लॉई है और ओनर हैं उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या हमारा कोई भी इंडस्ट्रियल कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, या कोई हड़ताल कर रहा है, हमारी जो मीन्स कंपटीटर हैं उनकी क्या कैपेसिटी है, हमारी क्या कैपेसिटी है, या हमारे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कितनी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए क्या होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बट इन्हें हम इसमें क्या नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, इसे हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमने क्या कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हैं, हम क्या करेंगे, बिजनेस कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हैं हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद आता है हम रिकॉर्ड करेंगे जो हमने ट्रांजैक्शन, जिनके वाउचर है ट्रांजैक्शन के, उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे। प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसे प्राइमरी बुक कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो होता है हमारा जर्नल, जो छोटे बिजनेस मैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और जो बड़ी बड़ी बिजनेस होते हैं या बड़े एरिया में फैले होते हैं, इनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है,
तो वो सब्सिडरी बुक का क्या करती है, यूज़ करती है। इसमें तो हमने सभी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो किसी भी नेचर की हो, किसी से भी रिलेटेड हो, हमने एक ही बुक में क्या कर दी, एंट्री कर दी। सेल की एक बुक में एंट्री कर दी, परचेज़ की एक में कर दी, कैश की एक में कर दी। बट जो सब्सिडरी बुक होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, इनको क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे हमने परचेज़ बुक बना ली, परचेज़ से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो परचेज़ बुक में आएगी। हमने सेल बुक बना ली, सेल से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शन है वो हमारी सेल बुक में आ जाएगी। परचेज रिटर्न बुक बना दी, सेल रिटर्न बुक बना दी। इस तरीके से अलग अलग बुक बनाई जाती है जिसमें उससे रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन की जाती है। आज के टाइम पर तो ये जो रिकॉर्डिंग का काम है ये कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है, हमने रिकॉर्ड कर दी ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हमने क्या किया, क्लासीफाई किया। हमने किसी भी नेचर की ट्रांजैक्शन है, हमने इसमें जर्नल में रिकॉर्ड कर ली। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, लेजर बुक में हम लेजर बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेजर बुक में बहुत से अकाउंट होते हैं, जैसे परचेज अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया। तो अलग अलग अकाउंट में क्या करते हैं, इन्हें क्लासीफाई करते हैं, इन ट्रांजैक्शन को। उसे हम क्या कहते हैं, क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन, क्लासीफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सॉरी, यहाँ पे बिजनेस आएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें क्या, जब हम जर्नल में से कोई आइटम, कोई ट्रांजैक्शन है वो हम क्या करते हैं, हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पोस्टिंग कहते हैं, कि हमने आइटम को पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है, फोर्थ है हमारा स्टेप, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। सॉरी, यहाँ पे बिजनेस आएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, हमने क्या कर लिया, हमने क्लासीफाई कर लिया, अलग अलग अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया अपने आइटम को। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसे समराइज़ करते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद या लास्ट ईयर में हम, मतलब ईयर के एंड में हम क्या करते हैं, उन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। इन्हें समराइज़ करना कहा जाता है, इन्हें बैलेंस निकाला जाता है। और उस बैलेंस के बेस पे हम क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इन सभी बैलेंस को हम उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ये सिर्फ ये देखने के लिए बनाया जाता है कि हमने जो भी रिकॉर्डिंग की है उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है। तो ये सब चेक करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा डेबिट, एक होता है हमारा क्रेडिट। डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनका बैलेंस दोनों का इक्वल होना चाहिए। और इसी के ट्रायल बैलेंस या अदर इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, ट्रायल बैलेंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं, और बैलेंस शीट आती है। ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम इनकम, जो इनकम स्टेटमेंट है पोजीशन देखने के लिए बनाया जाता है, और जो बैलेंस शीट है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बनाई जाती है। अब ये हमने समराइज़ कर दिया और हमने क्या निकाल लिया, हमने रिज़ल्ट निकाल लिया। अब लास्ट बचता है हमारा इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शन या एनालाइज द ट्रांजैक्शन। हमने क्या बना लिया, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से को यूज़ बहुत सी पार्टी करती हैं,
तो वो पार्टी को वो सभी इन्फॉर्मेशन मिले जो वो चाहते हैं। तो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि सभी को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या मिल सके, इन्फॉर्मेशन का मिल सके। इसे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। तो ये तो था हमारा प्रोसेस ऑफ। नेक्स्ट आती हैं हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। टाइम के साथ साथ जो अकाउंटिंग है इसका स्कोप भी वाइड होता जा रहा है। हर एक एरिया में इसका इम्पोर्टेंट बढ़ता जा रहा है। तो इसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? एक तो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, एक हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, एक हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, एक हमारी टैक्स अकाउंटिंग होती है, एक हमारी गवर्नमेंट अकाउंटिंग होती है, और एक नई आई है अभी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो कौन सी होती है? फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका मेन यूज़ क्या होता है? इसका मेन यूज़ ये होता है, मेन यूज़ कह लें या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपने बिजनेस की इनकम पोजीशन जानने के लिए या फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उनको क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट निकालते हैं। उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं, हम जर्नल बुक बनाते हैं, लेजर बुक बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री है प्रोडक्ट और सर्विस को मैन्युफैक्चर करती है, उसमें उनके जो रॉ मटेरियल लगे हैं, जो लेबर लगे हुए हैं, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी कॉस्ट कितनी है या पर प्रोडक्ट हमारी कॉस्ट कितनी आई है, ताकि हम उसके जो व्यर्थ व्यय होते हैं उनको हम रोक सकें, उन पे कॉस्ट कंट्रोल कर सकें। इसका मेन मोटिव होता है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसमें हम क्या क्या बनाते हैं, इसमें हम बनाते हैं कॉस्ट शीट बनाते हैं, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है। इसमें इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम कॉस्ट और सेल के बैलेंस को निकाल सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट का पता चल जाता है। इसे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम पर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं, पर प्रोडक्ट की सेल है, प्राइस है, वो हम निकाल सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? इसमें जो हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है अपनी मैनेजमेंट में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो हमारी प्लानिंग कर सके, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और जो हमारी पॉलिसी हम बनाते हैं तो उनमें इनका यूज़ कर सके। उसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इससे हम क्या करते हैं, हम जो फ्यूचर के लिए हम जो डिसीज़न लेते हैं तो उसमें इसका मेन यूज़ होता है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारी
रेशो एनालाइज हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। तो इनसे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को निकालते हैं और क्या करते हैं, हमारे मैनेजर को प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट में इसका यूज़ कर सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे टैक्स अकाउंटिंग। हम अपनी जो अकाउंट से मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो कौन कौन से टैक्स, जैसे हमारे जीएसटी हो गया, हमारा इनकम टैक्स हो गया, हमारा वेल्थ टैक्स हो गया। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट के इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। इसमें हमें बहुत सी डिडक्शन हमें मिलती हैं, बहुत से प्रोविज़न हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये हमें देखना होता है कि हमें कौन कौन सी डिडक्शन मिली है, हमने सभी प्रोविज़न को फॉलो किया है या नहीं। तो ये हम क्या किस में इंक्लूड करते हैं, हम टैक्स अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये क्या करती है, ये भी एक्सपेंसेस करती है, हमारे सोशल वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेस करती है और इनकी इनकम भी होती है। तो इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे बजट बनाया, कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, हमारे कंटीजेंसी फंड होते हैं, पब्लिक अकाउंट होते हैं। तो ये हमारी सब किस में आते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो आज के टाइम पे देख लें तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसमें बहुत सी, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल, चाहे वो हमारी क्या कह लें, हमारी, चाहे वो हमारी सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो या ट्रेडिंग कंपनी हो, तो सभी में इनकम, हमारी इंश्योरेंस कंपनी हो गई, उन सभी में अकाउंटिंग का मेन इम्पोर्टेंट रोल है। तो उनके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं या फंक्शन होते हैं हमारे अकाउंटिंग के। फर्स्ट आता है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में हमें क्या मिल जाते हैं, हमें अपनी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उनके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हैं हमें मिल जाते हैं, ताकि टाइम पे हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल सके। कोई भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करने से ना रहे, तो ये हमारा एक सिस्टमैटिकल रिकॉर्ड है, हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है हमारा टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। हम अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें, अकाउंटिंग के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आगे हम बिजनेस से रिलेटेड डिसीज़न ले सके कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं। नेक्स्ट आता है टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं एक बिजनेस की, कि हमें कितने, हमारे कितने तो डेटर है, कितने हमारे क्रेडिटर हैं, हमारी कैपिटल कितनी है, कितनी कम हुई है, कितनी ज़्यादा हुई है, हमारी एसेट्स कितनी हैं। तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वोरियस पार्टीज। जो वोरियस पार्टी हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉय हो गए, हमारे इन्वेस्टर हो गए, हमारे शेयर होल्डर हो गए, या गवर्नमेंट कह लें। तो ये पार्टी कौन कौन सी होती है, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं और हमारी इंटरनल भी हो सकती है। तो वो सभी पार्टी हैं, उनको भी क्या होता है, उनका भी इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस में।
तो वो जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो भी प्रोवाइड होती है, किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू ये प्रोवाइड होती हैं। और बहुत से ऑब्जेक्टिव होती हैं, जैसे हमारी लीगल कोई रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, या हमारी कोई भी एरर हो जाता है या कोई भी गबन हो जाता है तो उसको चेकआउट करने के लिए भी